हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले हमें संख्या रेखा की अवधारणा को समझना होगा। यहाँ पर एक संख्या रेखा खींची हुई है। 0 से +6 और -6 तक के अंक हमने लिए हैं और यहाँ पर दो व्यक्ति ए और बी ऋण 6 और 6 पर खड़े। व्यक्ति ए जो है ऋण 6 से 0 की ओर बढ़ रहा है, जबकि व्यक्ति बी भी 6 से जो है बी 0 की ओर बढ़ रहा है। पहले की स्थिति से 4 कदम आगे बढ़ने पर ए जो है ऋण 2 पर पहुंचा और इसी प्रकार 6 से बी जो है 2 पर पहुंचा और इनकी अब वर्तमान पोजीशन ऋण 2 और 2 है। अब गणितीय रूप से अगर हम देखें तो ऋण 6 से ऋण 2 पर पहुंचने में 4 कदम जुड़े हैं और यहाँ भी 4 कदम जुड़े हैं, लेकिन ऋण 6 में 4 जोड़ने पर हमें ऋण 2 प्राप्त होगा, जबकि 6 में ऋण 4 जोड़ने पर 2 प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये हो गया कि संख्यात्मक मान के अलावा हमने दिशा का भी विशेष ध्यान दिया है। इसी अवधारणा को लेते हुए फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते, यहाँ पर लिखा हुआ रेने डेस्केरेटस पढ़ते हैं आप, जबकि एस इसमें साइलेंट है, तो डेकार्टे, और ये फ्रेंच वर्ड है। तो फ्रांसीसी जो गणितज्ञ थे उन्होंने किसी तल पर कोई भी एक तल लिया, उस पर एक बिंदु के स्थान का निर्धारण करने के लिए एक पद्धति विकसित की और जो इनके नाम के अनुसार उसका जो है नाम कार्तीय पद्धति यानी कि कार्टेशियन सिस्टम उसको रखा गया। और इस बिंदु की स्थिति को जानने के क्रम में जो है गणित की एक नई शाखा का उद्भव हुआ, विकसित हुई एक नई शाखा जिसको हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में जाना और उसको पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा हमने एक खींची, एक मूल बिंदु हमने लिया जिसको 0 से प्रदर्शित करते हैं, हम ओ से प्रदर्शित करते हैं और 0 पर हम मूल बिंदु दिखाते हैं। इस पर हमने एक क्षैतिज रेखा खींच ली है। इस क्षैतिज रेखा के यदि हम समान दूरी पर दाहिनी ओर और बाईं ओर हिस्से कर दें या ऊर्ध्वाधर लाइन ये हमने खींच करके इसको जो है बराबर भागों में बांट लिया है, तो 0 के दाहिनी ओर धनात्मक दिशा और बाईं ओर ऋणात्मक दिशा है, जैसे कि संख्या रेखा में हमने पढ़ा। और इस मूल बिंदु ओ अर्थात 0 से हम जाती हुई एक ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींच दी, क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा। इस ऊर्ध्वाधर रेखा के भी हमने समान भाग कर दिए हैं, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर। इस प्रकार क्षैतिज रेखाओं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से जो ये तल बना हुआ है, इस पूरे तल को हम कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। ये एक कार्तीय तल। अब इसको किस प्रकार से नाम देते हैं, तो ये हमारा एक कार्तीय तल हो गया। ये मूल बिंदु ओ हो गया जो 0 पे स्थित है। 0 पर जो है क्षैतिज रेखा और लंबवत रेखा जो ये है प्रतिच्छेदित कर रही है। इस क्षैतिज रेखा को हमने x और x डैश नाम दे दिया, जबकि जो ये ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखा है इसको y डैश नाम दे दिया। तो जो ये x डैश x या x डैश रेखा है इसको x अक्ष कहते हैं, जबकि जो रेखा y डैश है इसको y अक्ष कहते हैं और जो ये मूल बिंदु से होकर के गुजर रही। अब इस अक्ष के लिए, इन अक्ष के लिए मूल बिंदु O के दाहिनी ओर धनात्मक x अक्ष, बाईं ओर ऋणात्मक x अक्ष, जबकि ऊपर की ओर धनात्मक y अक्ष और नीचे की ओर ऋणात्मक y अक्ष है। इस प्रकार ये एक कार्तीय तल 4 भागों में विभाजित है और
घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हम इनको जब बांटते हैं तो ये 4 भाग 4 चतुर्थांश के रूप में जाने जाते हैं। इनको हम चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। अर्थात जो एक्स, ओ और वाई डैश से जो भाग बन रहा है इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। अब प्रथम चतुर्थांश में आप देखेंगे एक्स का मान 0 से धन 1, धन 2, धन 3 और इस प्रकार से ये धनात्मक मान है, और वाई का मान भी ऊपर की ओर धनात्मक है। इसका अर्थ यह हो गया कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई के मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में x का मान ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 यानी कि ऋणात्मक है, और y का मान धनात्मक है। ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। इसी प्रकार आपका तृतीय चतुर्थांश x डैश ओ y डैश से बनेगा। अब आप देखेंगे तो x का मान 0 डैश की ओर ऋणात्मक और y की ओर ऋणात्मक। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में अब हम x का मान कार्तीय तल में किसी बिंदु के स्थान का निर्धारण करेंगे या फिर किसी निर्देशांक के द्वारा ये देखने का प्रयास करेंगे कि वो निर्देशांक किस बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु P और एक बिंदु D प्रदर्शित किया गया है इस कार्तीय तल में। अब हमने ये देखना है कि इस बिंदु P और इस बिंदु D के निर्देशांक क्या होंगे। तो सरल तरीका है कि आप P बिंदु को देखते हुए इस x डैश जो अक्ष है इसके समांतर इस P बिंदु से एक रेखा खींचेंगे जो कि इस y अक्ष को n बिंदु पर काट रही है, और इस बिंदु P से एक रेखा जो y डैश y के समांतर है वो इस x अक्ष को m बिंदु पर काट रही है। तो ये रेखा आपने खींच दी। इसी प्रकार यहाँ पर D बिंदु है, तो D बिंदु से x डैश के समांतर आपने DS जो y अक्ष पर टच कर रही है यहाँ तक खींचा, और DT जो ये रेखा है जो कि y डैश के समांतर है और x अक्ष को T बिंदु पर टच कर रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको समझेंगे हम। यहाँ पर हमारा मूल बिंदु O है। अगर इस बिंदु P को देखें तो ये बिंदु मूल बिंदु O से इतने दूर है x अक्ष की ओर, यानी कि कितने, अब हम उसको गिन करके देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 इकाई जो है आपकी O से M तक की दूरी है जो कि NP के बराबर भी है। ये रेखा और ये रेखाएं बराबर हैं, OM और NP। इसका अर्थ ये हो गया कि इस बिंदु P की इस y डैश अक्ष से जो दूरी है वो 5 इकाई है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो ये x अक्ष पर है वो 5 बिंदु अर्थात OM और NP जो बराबर है वो 5 यूनिट है, और x का जो निर्देशांक है वो 5 है। जो हमने 5 बिंदु कहा तो वो x का आप क्या हो गया, निर्देशांक, जिसको हम अभी तक मान कह रहे थे जब हम चतुर्थांश पढ़ रहे थे। तो ये x का निर्देशांक आपका 5 हो गया क्योंकि मूल बिंदु O से 5 इकाई दूरी पर बिंदु P है। 2, 3। इसी प्रकार आप फिर से देखिए 1, 2, 3। जो y अक्ष पर जो दूरी है यहाँ से 1, 2, 3, ये हमने समांतर रेखा ये खींची है OPM जो कि ON के समांतर है। तो ये अगर आप देखें तो ये 3 इकाई है। इसका अर्थ ये हो गया कि y अक्ष पर 1, 2 और 3 जो है ON बराबर MP है, और ये 3 यूनिट यानी कि y के निर्देशांक 3 हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि इस बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे उनको हम 5, 3 के रूप में लिखेंगे।
तो 5,3 लिखने का अर्थ ये हो गया कि x का जो मान है वो 5 है और y का मान 3 है इस बिंदु के लिए, अर्थात x के निर्देशांक 5 और y के निर्देशांक 3 है। इस x के मान को हम भुज कहते हैं और इस y के मान को हम कोटि कहते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। इसी प्रकार इस D बिंदु के लिए देखो आप 1 2 3 4, x अक्ष पर हमने 4 इकाई O से T तक दूरी नापी, वही दूरी S से D तक भी है। इसका अर्थ ये होगा कि x अक्ष के लिए 1 2 3 4, 4 इकाई यहाँ, और यहाँ भी देखेंगे आप 1 2 3 और 4 इकाई, ये D बिंदु जो है 1 2 3 4, और ये आपका x का निर्देशांक हो जाएगा ऋण 4। इसी प्रकार y के लिए देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इकाई दूर y बिंदु है, तो ये दूरी आपकी 6 है, यानी कि T से D तक की दूरी 6 है, लेकिन दिशा O से नीचे की ओर है जो कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक मान है। इसका अर्थ ये हो गया ऋण 6, तो y के निर्देशांक ऋण 6 हो गए। इसका अर्थ ये हो गया D के जो निर्देशांक होंगे वो हो गया आपका ऋण 4 और ऋण 6, एब्सिसा ऋण 4 और ऑर्डिनेट ऋण 6। तो x का निर्देशांक भुज, y का निर्देशांक कोटि, तो ये भुज और कोटि या x और y या एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये जो है इस बिंदु P के लिए 5 और 3 है और इस बिंदु D के लिए ऋण 4 और ऋण 6 है। अब इसी प्रकार हम निर्देशांक यदि हमें पहले दिए हुए हैं और अब हम बिंदु का निर्धारण करें, जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है आपके पास कि बिंदु ऋण 2 4 3 ऋण 1 1 0 और इनकी स्थिति हमने प्रदर्शित करनी है कि इस कार्तीय तल पर कहाँ पर है। तो अब आपने बिंदुओं को देख करके आप समझ गए होंगे कि ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट, यानी कि ये x है, ये y है, अर्थात ये x अक्ष है, ये y अक्ष के का x अक्ष पर मान, y अक्ष पर मान, ये भुज, ये कोटि, जो भी नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है, सभी सेम है। तो हमने सबसे पहले किसी बिंदु के निर्देशांक x और y के रूप में हमने प्रदर्शित कर रहे हैं, तो पहला हम जो है ऋण 2 और 4 को देखेंगे। तो x का मान ऋण 2 होने का अर्थ है कि मूल बिंदु से बाईं ओर आप ऋणात्मक मान है, तो 1 और 2 ये ऋण 2 पे पहुँचे। y का मान 4, तो 4 धनात्मक मान है, धन 1 धन यहाँ पर 0 है, धन 1 धन 2 और ये धन 3 धन 4, तो ये आप 4 पर पहुँचे। अब इनके समांतर हमने रेखा खींचनी है, x अक्ष से जो है y रेखा के y अक्ष के समांतर, और जो ये y अक्ष का जो ये बिंदु है इससे x अक्ष के समांतर। तो जब हमने ये रेखाएं खींची तो ये रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं उस बिंदु के निर्देशांक ऋण 2 और 4 होंगे, क्योंकि यहाँ पर से x अक्ष के लिए ये बीच की दूरी ऋण 2 है और यहाँ से y अक्ष की दूरी धन 4 है। इसी प्रकार एक और बिंदु ले लेते हैं, 3 ऋण 1, x का मान 3, अर्थात मूल बिंदु O से आप 1 2 3 यहाँ पहुँचे, और y का मान ऋण 1, यानी कि मूल बिंदु से नीचे की ओर यहाँ पर तक ऋण 1। अब इस बिंदु से x अक्ष के समांतर रेखा यहाँ पर तक खींचेगी, और इस बिंदु से जो जहाँ पर 3 है y अक्ष के समांतर जो रेखा होगी वो नीचे की ओर खींचेंगे हम, और ये दोनों रेखा